हेलो लवलीज़, वेलकम बैक टू माय सेकेंड चैनल। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके अपनी राय बताना हमें मत भूलिएगा। तो इस एफए को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को उसके घर तक छोड़ने की बात कहता है, बट विंग साफ साफ मना कर देता है, ये सोच करके कि अगर वो उसके साथ घर गया तो शायद से लंजोंग को बुरा लग जाएगा क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिच है और वो कहीं अपने आप को अनकंफर्टेबल ना महसूस कर ले। यही सोच के विंग वांग जी को बहाना बना देता है और कहता है अगर मैं तुम्हें घर लेके गया तो मेरा भाई मुझे मार डालेगा लंजा, सो प्लीज़। और वैसे भी तुम्हारे गगा वो भी तो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना, इसलिए तुम घर जाओ, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। इतना बोल के वो कैब को हाथ देता है और उसके बाद कैब में बैठ के अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं लानवांग जी भी जाते हुए उस कार को देख रहा होता है जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गया हो। उसके जाने के बाद वो भी अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है और इधर विंग जब घर पहुंचता है तो घर आने के बाद देखता है जियांग चेंग कमर पे हाथ रखे हुए चहलकदमी कर रहा था और जैसे ही डोर ओपन होता है वो स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और गुस्से से विंग की ओर घूरे जा रहा होता है। ये देखने के बाद तो विंग उसकी हालत बहुत टाइट थी, उसके माथे पे भी पसीने और सिकन दोनों साथ आ चुके थे और वो कहता है जियांग चेंग तुम अभी तक जाग रहे हो? तो उधर से विंचिंग निकल के आती है और कहती है हाँ हमें तो जागना ही होगा क्योंकि तुम इतनी लेट जो आ रहे हो और तुम ऑफिस से भी बिना बताए जल्दी में निकल गए थे, तो बताओ कहाँ गए थे तुम? दोनों का ऐसा रौद्र रूप देखने के बाद विंग के तो पसीने छूट रहे थे। तो वो कहता है जियांग चेंग मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगा ना, बट मुझे अभी काम है। और इतना बोल के वो भागने ही वाला होता है, तभी जियांग चेंग उसके कॉलर से खींचते हुए उसे वापस लाके सोफ़ा पे पटक देता है और उसकी तरफ झुकते हुए गुस्से से घुर्राते हुए कहता है बी बुजियान, मुझे बताओगे तुम कहाँ गायब थे पूरा दिन? तो विंग कहता है हाँ पूरा दिन, मैं पूरा दिन लैब में था, तुमसे किसने कहा मैं पूरा दिन गायब था? तो जियांग चेंग अपना गला साफ़ करते हुए कहता है हाँ वही, तुम शाम को बिना बताए कहाँ चले गए थे? तो जियांग चेंग की ऐसी बातें सुन के विंग भी तांग में आ जाता है और वो उठ के बैठ जाता है सोफ़ा पे और बैठते हुए कहता है हाँ चेंग, मैंने कहा ना मैं कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कुछ और एरोमा ऑयल्स को लाने के लिए चला गया था। तुम्हें पता है ना वो सारी चीज़ें लगती है उसमें, तो मैं क्या करता। और मैं डॉक्टर स्मिथ को कहा मेरे साथ कंपनी देने के लिए, बट उन्होंने कहा कि मुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर टेस्ट करनी है, तो मैं उन्हें वहीं अकेला छोड़ के मैं निकल गया। और करता भी क्या बताओ तुम मुझे? तो जियांग चेंग कहता है वी तुम झूठ बोलना बंद करो, वहाँ पे बहुत सारे असिस्टेंट और वर्कर्स भी काम करते हैं, तुम उनमें से किसी को भी भेज सकते थे ना, तुम खुद क्यों गए? सच बताओ तुम कहाँ गए थे? तो वी कहता है मैंने बताया तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था, मेरे पर्स में देख लो। और वो पर्स खोल के दिखा देता है जिसमें सच में नई पैकेट्स थी कुछ अरोमा ऑयल्स की, जो उसने सुबह में ही बाई किया हुआ था, ना कि शाम को। तो वो दिखा देता और वो रसीद भी दिखा देता, देखो आज की डेट है, देखो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो वो रसीद देखने के बाद वो शांत हो जाता है। उसके बाद कहता है तुम्हें बता के जाना चाहिए ना, तुम्हें पता है ना डैड हॉस्पिटल में है और मुझे कंपनी अकेले चलाने पड़ रही है। कल लैंड कॉरपोरेशन के लोग अपने मार्केटिंग टीम के साथ में अपने छोटे बेटे को भेजने वाले हो। ये सुनने के बाद तो विंग कहता है क्या? तो मैं नहीं रहूँगा। तो इस पे जियांग चेंग कहता है हाँ तो तुमसे कह भी कौन रहा है, डॉक्टर स्मिथ हैंडल कर लेंगे, बट तुम मुझे सारी रिपोर्ट्स तो दो। तो विंग कहता है हाँ ठीक है मैं देता हूँ, उससे पहले मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा विंचिंग? ऐसा कह के वो पाउट करता हुआ विंचिंग को जाके ना हक कर लेता है। उसके बाद जियांग चेंग कहता है हो गया तुम दोनों का, अब हो गया तो इसे कुछ खाने के लिए दो ताकि हम आगे बात कर सके। तो विंचिंग विंग को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहती है मैं तुम्हारी यानी सीजिए नहीं हूँ विंग, इसलिए मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। तो इस पे विंग कहता है हाँ मुझे पता है मेरी यानी सीजिए नहीं है, बट
तुम मेरे भाई की फियांसे तो हो। तो ऐसा कह के वो और टाइटली हक कर लेता है। इस पर जियांग चेन गुस्से से घूरते हुए वेंचिंग को देख रहा होता है और विंग को उसे चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद कहता है हो गया, अब उसे छोड़ भी दो। तो उसके बाद विंग छोड़ देता और कहता है, वेंचिंग वहाँ से चली जाती है तो जियांग चेन को चिढ़ाते हुए कहता है तुम्हें जलन हो रही है कि सभी मुझसे प्यार करते हो, तुमसे नहीं। इस पर जियांग चेन चिल्लाते हुए कहता है विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद विंग सोफा के अराउंड वो ऐसे वैसे नाचने लगता है और जियांग चेन भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे होते। ये देख के तो उस घर के सभी लोग उन दोनों को ऐसे बच्चे की तरह लड़ते हुए देख के बहुत खुश हो रहे थे। और एक स्टाफ वेंचिंग से कहती है देखिए ना मिस, ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं बट फिर भी लड़ते रहते हैं। तो इस पर वेंचिंग कहती है हाँ, और यही सारी बातें तो अच्छी होती है ना फैमिली के साथ में। और वो एक दूसरे से प्यार भी तो करते हैं ना इतना ज़्यादा कि एक ना रहे तो दूसरे को नींद ना आए। और ऐसा कह के वो उस स्टाफ से वो खाने का बॉल ले लेती है और आके सामने जो टेबल रखा हुआ था वहाँ पे प्लीज़ करते हुए कहती तुम दोनों लड़ना बंद करो और यहाँ चुपचाप आके खाओ, नहीं तो मैं सारा खाना कुत्तों को ले जाके दे दूँगी। ऐसा सुनते ही विंग तो कहता है नहीं नहीं मेरा खाना तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहने के बाद वो स्टॉप हो जाता है और आके बैठ जाता है और वही जियांग चेन भी आके बैठ जाता है और दोनों गहरी गहरी सांसें लेते हैं। फिर एक दूसरे को देखने के बाद दांत फाड़ के हंस रहे होते हैं। तो वेंचिंग कहती अभी तो तुम दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और अभी क्या। तो विंग कहता है वो तो हमारा प्यार है। ऐसे कहते हुए वो अपने भाई के शोल्डर को टैप करता है और वेंचिंग भी अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है मॉम नहीं संभाल पाई, यानी सिजी नहीं संभाल पाई तो मैं कैसे संभाल पाऊंगी तुम दोनों को। और विंग तुम क्या हमेशा बच्चे ही रहोगे। इस पे विंग कहता है हाँ इतने सारे लोग तो हो बड़े, तो एक तो बच्चा होना चाहिए ना घर में जब तक कि कोई दूसरा बच्चा ना आ जाए। ये सुनने के बाद तो वेंचिंग ब्लश करने लगती है और जियांग चेन जो खा रहा था वो खांसने लगता है। तो विंग को बहुत मज़ा आ रहा था, वो पिल्लो लेके दांत फाड़ के हंस रहा था। तो जियांग चेन आँख गुराते हुए कहता विंग तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी शादी हो जाने दो फिर मैं देखता हूँ। तो विंग कहता है मेरी, हाँ देख लेना। और ऐसा बोल के फिर वो दोनों उस फूड को एंजॉय करते हुए खा रहे होते हैं। अब इधर लानवांग जी अपने अपार्टमेंट आ गया था, जो कि उसने झूठ बोला था कि वो अपने घर के साथ रहता है क्योंकि सबका सेपरेट घर था, उसका भी घर था। बट वो अब विंग को तो अपने घर लेके नहीं जा सकता था ना, तो उसके पास एक अपार्टमेंट भी था जो कभी कभी अगर ऑफिस से घर आने में डिले हो जाए तो वो वहाँ पे रह सकता था, इसलिए उसने लिया हुआ था। तो वहाँ आता है तो देखता है लैन सिचैन पहले से ही वहाँ उसका वेट कर रहे हैं। और जैसे ही वो लैन सिचैन को देखता है तो वो शॉक होते हुए कहता है आप यहाँ। तो लैन सिचैन कहता है वांग जी मैंने तुम्हें इतना मैसेज किया और इतना कॉल किया, तुम कॉल पे क्यों नहीं कर रहे थे। तो लानवांग जी कुछ भी नहीं कहता एंड वो अपनी कार की कीज़ को टेबल पे प्लेस करते हुए सोफा पे जाके बैठ जाता है और अपने शूज को उतारने लगता है। तो लैन सिचैन कहता है तुम उसी के साथ थे ना। तो लानवांग जी भी कहता है और फिर वापस से वो अपने काम में लग जाता है, जो कि वो सॉक्स शूज वगैरह खोल रहा होता है। तो लैन सिचैन कहता है कल हमारे यहाँ से प्रोडक्शन टीम के कुछ मेंबर्स और तुम जियांग कॉर्पोरेशन जाने वाले हो, तो तुम जाओगे ना। तो इस पे लानवांग जी जो कि अपने काम के प्रति बहुत वफादार था, तो वो कहता है हाँ मैं चला जाऊँगा, अब डैड से कह दीजिएगा कि मैं ये सब हैंडल कर लूँगा। तो लैन सिचैन कहता है क्या तुम मुझे उस पर्सन से नहीं मिलवाओगे। तो इस पे लानवांग जी कहता है अभी सही समय नहीं आया है, जब सही टाइम आएगा तो मैं उससे आपको मिलवा दूँगा। और इतना कह के वो सूज को अपनी जगह पर रखते हुए अपने रूम में चला जाता है। लैन सिचैन अपने इस भाई के व्यवहार से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे, क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई ज़्यादा बात नहीं करता है और बिना बात के तो कुछ भी नहीं कहता। बट अपने भाई को आज वो खुश देख के, क्योंकि जैसे ही उसने रूम में एंटर किया था उसके चेहरे पे एक प्यारी मुस्कान थी जो शायद उसके माइंड में चल रही होगी। इसे देखने के बाद लैन सिचैन के दिल को सुकून मिलता है। तो वो खुश था कि उसका भाई ऐसे ना सही वैसे ही वो खुश तो है, वो भी खुशियाँ डिज़र्व करता है। यही सोच के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर घर आने के बाद वो मेंगिया से कहता है याओ
मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ जहां मेरी भाई की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ डैड की भी खुशी है। मैं किसे चुनूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मिंगयाओ कहता है, हस्बैंड सब कुछ सही होगा, हम कुछ चीज़ों को क्यों ना वक्त पे छोड़ दें। और ऐसा करके वो अपने हस्बैंड को लैन सिचन को हक कर लेता है एंड उसके पीठ पे वो प्यार से, बड़े प्यार से सहला रहा होता है ताकि उसका हस्बैंड थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाए। उसके बाद मॉर्निंग के टाइम में लैन सिचन, मिंगयाओ और उसके डैड डाइनिंग टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो उसके डैड टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, मैंने पूछा वांग जी कहाँ हैं, कल वो मुझसे मिलने ऑफिस में भी नहीं आया और अभी वो घर पे भी नहीं है। तो मिंगयाओ सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए कहता है, डैड वो अभी अपने अपार्टमेंट में है, शायद हो सकता है उसे वॉक करते हुए रात को ज़्यादा टाइम हो गया हो, इसीलिए वो अपने अपार्टमेंट में रुक गया होगा। ऐसा करके वो बातों को बस मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। तो उसके डैड वापस से बोलते हैं, मैं जानता हूँ वो कल ऑफिस में नहीं था, मुझे पता है, तो मुझे सीधे सीधे बताओ सिचैन कि वो कहाँ गया था। तो इस पर सिचैन कहता है, डैड अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। हाँ ये सच है कि वो कल ऑफिस में नहीं था, वो चला गया था, बट कहाँ गया था ये बात मुझे नहीं पता है। सच में उसे नहीं पता थी तो अपने डैड की आंखों में आंखें डाल के ये बातें उनसे कह देता है। तो सिचैन कि ये बातें जो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में वो बोल रहा था, तो उसके डैड को भी यकीन हो जाता है और फिर वो अपना सर झुका के कहते हैं, मुझे वांग जी से बात करनी है। तो सिचैन कहता है, वो ऑफिस आ जाएगा, अब उनसे वहीं बात कर लीजिएगा डैड। इतना बोल के वो अपना नाश्ता खाना स्टार्ट कर देता है और उसके डैड भी एक कोल्ड गेज के साथ में लैन सिचैन को देखते हैं एंड वापस से अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी ये गर्मा गर्मी माहौल देख के तो मिंगयाओ की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, बट वो करे भी तो क्या, उसे अपने हस्बैंड के साइड ही जो रहना है। और वो खाते हुए लैन सिचैन के शोल्डर पे हाथ रख के उसे एक्सक्यूज करता है, मानो वो चेताना चाह रहा था कि तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, सब सही हो जाएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब वो अपने रूम में आता है और अपनी सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहा था, तो मिंगयाओ लैन सिचैन को फ़ोन देते हुए कहता है, हस्बैंड प्लीज़ तुम टेंशन नहीं लो, मुझे पूरा यकीन है वांग जी कोई बच्चा नहीं है कि वो कोई गलत डिसीजन लेगा। अगर उसने किसी को चुना है तो वो बिल्कुल राइट पर्सन होगा उसके लिए। और हाँ, तुम प्लीज़ परेशान मत होना। तो इतना बोल के वो अपने हस्बैंड के फोरहेड पे किस करता है। इसमें ना मिंगयाओ बहुत अच्छा है और वो बहुत हेल्प भी करेगा विंग का, ठीक है, तो कोई उसके लिए गलत इंटेंशन मत रखना गाइज। इतना बोल के वो लैन सिचैन के फोरहेड पे किस करता है और उसके बाद लैन सिचैन उसे हग करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब वहीं ऑफिस में उसके डैड अपनी केबिन में सिगार को फूंक रहे होते हैं, कुर्सी को बैक करके, और बाहर बालकनी के साइड देख रहे होते हैं। तभी डॉल नॉक होता है तो उसके डैड बोलते हैं, कम इन। वो एंटर करता है, सॉरी मैं वापस से वो बोल रही हूँ, लैन वांग जी एंटर करता है और एंटर करते ही कहता है, सर आपने मुझे बुलाया। तो उसके डैड बोलते हैं, हाँ कल तुम कहाँ गए थे, तुम बिना किसी को बताए तुम ऑफिस से कैसे जा सकते हो। तो इस पे लैन वांग जी कहता है, डैड सर मैं अपना पूरा काम करके गया था और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं जल्दी से निकल गया। तो इस पे उसके डैड कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ गए थे। इस पे लैन वांग जी कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो अच्छा होगा जिस काम के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है वो आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। इतना कह के वो टर्न हो जाता है बाहर जाने के लिए। जब उसके डैड को भी अच्छे से पता था कि वांग जी ऐसा ही रूड है और उसमें कोई भी इमोशन है ही नहीं ज़्यादा, तो वो वापस से कहता है, ठहरो। उसके बाद लैन वांग जी वापस से पलटता है और उसके बाद उसे लैन वांग जी को उसके डैड बोलते हैं एक फ़ाइल देते हुए, ये फ़ाइल तुम प्रोडक्शन टीम को दे दो और साथ में तुम जियांग कॉर्पोरेशन चले जाओ। हमें उन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें पर डिस्कस करना है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उन लोगों के साथ वो 2 दिन में सब कुछ तय समय पे स्टार्ट हो जाए।
तो वांग जी हाँ में नोट करता है एंड वो फाइल लेके चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसके डैड जाते हुए लन वांग जी को कहते हैं, लन वांग जी, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, तुम चाहे किसी के भी साथ घूमो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट तुम शादी तो जियांग फैमियान के तीसरे बेटे से ही करोगे। तुम चाहो तो उस पर्सन को अपना मिस्ट्रेस या मिस्टर बना सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, बट तुम्हें शादी तो करनी ही होगी। इतना बोल के वो उसका नाम बताने वाला था विंग, बट जब उसने सुना कि उसे मिस्टर और मिस्ट्रेस बनाना है तो इबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी हाथों की मुट्ठी को बॉल बनाता हुआ डोर को बहुत ज़ोर से झटके के साथ खोलता है और उस कैबिन से बाहर निकल जाता। वो सुना ही नहीं कि उसके डैड ने किसका नाम मेंशन किया। अब देखो यहाँ से कितनी गलतफहमी स्टार्ट होती है इन लोगों की लाइफ में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।